नमस्कार। आज का कार्यक्रम बेहद खास है। खास तौर पर जिनकी वृषभ राशि या फिर वृषभ लग्न है, उनके लिए यह कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जब राहु जैसे रहस्यमयी और बेहद ही ताकतवर ग्रह आपके 10वें भाव में बैठकर मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा हो, तो आपके 11वें भाव में बैठे कर्म फल दाता शनिदेव वक्री होकर आपके पिछले 1.5 साल के संघर्षों का बहुत बारीकी से हिसाब किताब कर रहे हो, तो जीवन की दिशा में एक बहुत ही बड़ा और साफ बदलाव आना तय है। यह कोई आम ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय है जो आपके जीवन के कई बेहद जरूरी हिस्सों को पूरी तरह से नया रूप देगा। आज के इस ज्योतिषीय विश्लेषण में हम सीधे तारीखों, ग्रहों की असली चाल और सटीक उपायों पर बात करेंगे। हमारा मकसद यह समझाना है कि जुलाई से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक का यह खास समय आपके करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन के लिए असल में कौन से पक्के हालात लेकर के आ रहा है। नमस्कार मेरे वृषभ राशि के जातकों, आप सभी का राशि मार्गदर्शन चैनल पर बेहद स्वागत है। आज हम वृषभ राशि यानी टोरस के लिए 2026 के इस दूसरे 6 माही की पूरी जानकारी और गहराई के साथ बात करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि आपका करियर किस दिशा में आगे बढ़ेगा, आपके रुके हुए धन की वापसी के क्या योग है, वैवाहिक जीवन में जो उथल पुथल है वह किस तरह शांत होगी, और नवंबर के महीने में बनने वाले गुरु चंडाल योग के दौरान आपको अपने घर और प्रॉपर्टी की सुरक्षा कैसे पक्की करनी है। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि आने वाले 6 महीनों का सामान्य फल और ग्रहों के मूल ऊर्जा किस तरफ रहने वाली है। वृषभ लग्न या वृषभ चंद्र राशि के लिए यह समय पुरानी बातों को पीछे छोड़कर भविष्य का सही रास्ता तय करने के नियम पर काम करेगा। पिछले समय में जो भी आर्थिक या फिर मानसिक नुकसान हुआ है, अब उसका असर खत्म हो रहा है। इन 6 महीनों का मुख्य सवाल यही है कि क्या आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी या फिर आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा। ज्योतिष के नजरिए से यह दोनों ही स्थिति एक साथ पैदा होने वाली है। आपकी गोचर कुंडली को देखने और समझने पर एक बहुत ही मजबूत महायोग बनता हुआ दिखाई देता है। सबसे अच्छी बात यही है कि कोई भी बड़ा और धीमे चाल वाला ग्रह जैसे शनि, गुरु, राहु और केतु आपके 6, 8वें और 12वें त्रिक भावों में नहीं फंसा है। यह सभी प्रमुख ग्रह आपके केंद्र, त्रिकोण और लाभ भावों में बहुत मजबूती के साथ जमे हुए हैं। लग्न में 2 नंबर यानी वृषभ राशि है। तीसरे भाव में कर्क राशि में आपके उच्च के देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। चौथे भाव सिंह में केतु है। 10वें भाव में यानी कुंभ राशि में राहु और 11वें भाव में यानी मीन राशि में शनि विराजमान। ग्रहों की यह एक ऐसी बहुत ही शुभ स्थिति है जहां ब्रह्मांड खुद आपको आगे बढ़कर तरक्की के मौके दे रहा है। आपको बस अपनी समझदारी से इन मौकों को सही समय पर पहचानना और अपनाना है। करियर और बिजनेस की बात करें तो यह क्षेत्र पूरी तरह से शनि और राहु के प्रभाव में आने वाला है। आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव में शनि महाराज 26 जुलाई को वक्री हो रहे हैं। ज्योतिष का ये बहुत ही सीधा नियम है कि जब शनि 11वें भाव में वक्री अवस्था में होते हैं तो उनकी दृष्टि और प्रभाव आपके ठीक पिछले भाव यानी आपके 10वें कर्म और करियर के भाव पर पड़ता है। यहाँ 10वां भाव कुंभ राशि का है जो शनि की अपनी खुद की खास राशि मानी जाती है। यहाँ शनि एक ऑडिटर की तरह काम करेंगे, जिसका मतलब यही है कि वह आपके पिछले कर्मों और मेहनत की फाइल्स दोबारा खोलेंगे। करियर में जो प्रमोशन पिछले 1 साल से अटका हुआ था या जो बिजनेस डील्स कई कारणों से रुकी हुई थी, वह अब अचानक से आपके सामने एक मौका बनकर फिर से आ जाएगी। शनि आपको आपकी पुरानी और सच्ची मेहनत का पूरा फल देंगे। इसके साथ ही 10वें भाव में ही राहु भी बैठे हैं। ज्योतिष में एक बहुत जानी मानी बात है, यथा शनि तथा राहु, जिसका मतलब यही है कि राहु बिल्कुल शनि के बर्ताव की नकल करते हैं। क्योंकि राहु शनि की कुंभ राशि में बैठे हैं, इसलिए वे शनि के कामों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत तेज होगी। जो काम शनि धीरे धीरे और पक्के तौर पर करते हैं, राहु उसे 2 अगस्त के बाद बहुत तेजी से पूरे कर देंगे, जब वह मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 2 अगस्त से लेकर दिसंबर तक का समय उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जो बदलना चाहते हैं, विदेश जाने का सपना देख रहे हैं या अपनी किसी रुकी हुई फैक्ट्री और व्यापार को दोबारा शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। राहु और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल का यह ताकतवर तालमेल आपके अंदर एक अलग ही निडरता और जोश भर देगा। आपके बात करने का तरीका,
इतना दमदार हो जाएगा कि आप अपनी बातों से लोगों को बहुत आसानी से मना लेंगे। काम की जगह पर जो बड़े बॉस पहले आपके साथ नहीं देते थे, वे अब आपके पक्ष में खड़े दिखाई देंगे। यदि आप आईटी सेक्टर, विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, शेयर मार्केट या किसी ऑनलाइन कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपको करियर में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि 5 दिसंबर को राहु मकर राशि में प्रवेश करते हुए आपके 9वें भाव में जाएंगे और केतु तीसरे भाव में आ जाएंगे। यह गोचर जॉब स्विच करने के लिए एक बहुत ही पक्की नींव तैयार करेगा। हालांकि राहु कभी कभी मन को भटकाने और करियर में शॉर्टकट लेने के लिए उकसा सकता है, इसलिए मेरी साफ ज्योतिषीय सलाह यही है कि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करें और हर मंगलवार को भगवान हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। मंगल धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी और हनुमान जी की पूजा करने से राहु की ऊर्जा कभी भी आपके करियर में कुछ फालतू रुकावट पैदा नहीं करेगी। करियर में पक्केपन के बाद सबसे बड़ा सवाल धन और पैसों की स्थिति पर आता है। आपके मन में यह सवाल होगा कि कैश फ्लो कैसा रहेगा और लिक्विड कैश इकट्ठा हो पाएगा या फिर नहीं। पैसों के नजरिए से जुलाई और अगस्त का महीना थोड़ा सब्र रखने वाला साबित हो सकता है। इसका मुख्य कारण यही है कि धन, ज्ञान और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में उच्च अवस्था में बैठे हैं। लेकिन 15 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक गुरु अस्त अवस्था में जा रहे हैं। ज्योतिष के नियमों के अनुसार जब कोई शुभ ग्रह सूर्य के बहुत करीब आकर अस्त होता है तो उसकी अच्छी ताकत कुछ समय के लिए कम हो जाती है, जिसके नतीजे में जुलाई के बीच से लेकर अगस्त के पहले हफ्ते तक आपको ऐसा लग सकता है कि पैसा आते आते रुक गया है। कोई क्लाइंट पेमेंट देने का वादा करके समय पर फोन नहीं उठाएगा या आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट कुछ समय के लिए होल्ड पर जा सकता है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यह केवल एक कुछ समय का ग्रहों का असर है। 9 अगस्त को जैसे ही गुरु का उदय होगा, आपकी रुकी हुई पेमेंट्स और रुका हुआ पैसा अचानक से वापस आना शुरू हो जाएगा। पैसों के मामले में सबसे बड़ा अच्छा बदलाव 10 नवंबर के दिन देखने को मिलेगा, जब शनि आपके 11वें भाव में वापस मार्गी अवस्था में जाएंगे। वक्री अवस्था के दौरान शनि आपके करियर को सुधार तो रहे हैं, लेकिन लाभ भाव से उनका ध्यान थोड़ा हट गया था। 10 नवंबर को उनके मार्गी होते ही आपका कैश फ्लो बहुत तेजी से और बिना किसी रुकावट के बढ़ने लगेगा। इसके अलावा राहु की पंचम दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी धन भाव पर लगातार पड़ रही है। यह दृष्टि अचानक प्रॉफिट और धन लाभ के पक्के योग बनाएगी। यदि आपको कोई पैतृक संपत्ति या फिर पुश्तैनी जमीन से जुड़ा विवाद लंबे समय से चल रहा है तो वह इन 6 महीनों के भीतर हल होने की पूरी उम्मीद है। आप पुरानी प्रॉपर्टीज बेचकर नई और फायदे वाले निवेश कर सकते हैं। मेरी आपको यही साफ सलाह रहेगी कि जुलाई के महीने में अपनी जमा किए हुए पैसे का कोई भी बड़ा हिस्सा निवेश ना करें। पैसा लगाने का सबसे सुनहरा और सुरक्षित समय 22 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच रहेगा। इस समय में आप प्रॉपर्टी, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स में भी जो पैसा लगाएंगे वह भविष्य में कई गुना बढ़कर आपको मुनाफा देगा। अपनी इस पैसों की बढ़त को बनाए रखने के लिए हर शुक्रवार को छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई या फिर खीर बांटने का एक नियम बना ले। शुक्र आपके लग्नेश हैं और यह आसान सा उपाय आपके जोड़े हुए पैसों को किसी भी तरह की बुरी नजर से बचा कर रखेगा। पैसों की स्थिति के बाद हम आपके प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की स्थिति पर बात करेंगे। वृषभ राशि के लोगों के लिए आने वाले 6 महीनों का यह समय मुख्य रूप से 2 अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ है। जो लोग अभी सिंगल हैं और शादी करने का विचार कर रहे हैं उनके लिए 31 अक्टूबर तक का समय किसी बहुत बड़े आशीर्वाद से कम नहीं है। आपके तीसरे भाव में बैठे उच्च के देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि और पूरी दृष्टि सीधे आपके 7वें यानी विवाह भाव पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की यह दृष्टि को ज्योतिष में गंगा जल के जैसे बहुत पवित्र और शुभ माना गया है। यह दृष्टि आपके जीवन में एक बहुत ही सुलझा हुआ, समझदार और अच्छे संस्कारों वाला जीवन साथी लेकर के आएगी। लव मैरिज करने की चाहत रखने वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपको समाज की मुश्किलों से लड़ने और अपने प्यार को शादी तक ले जाने की पूरी हिम्मत देगा। वहीं दूसरी तरफ जो लोग पहले से ही शादीशुदा जीवन में उनके लिए ग्रहों की स्थिति थोड़ी सावधानी रखने का इशारा कर रही है। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का समय
रिश्तों के मामलों में थोड़ा मुश्किल रह सकता है, क्योंकि आपके लग्न शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करके आपके पंचम भाव में नीच अवस्था में जाएंगे। इसके ठीक साथ मंगल भी 3 अगस्त से आपके दूसरे यानी वाणी भाव में गोचर करेंगे, जो कि एक मार्केश का भाव भी माना जाता है। इसका ज्योतिष के हिसाब से मतलब यही है कि अगस्त के महीने में अपनी बोली का तीखापन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आपके अच्छे भले रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है। ग्रहों के असर में आकर आप बिना सोचे समझे अपने जीवन साथी को कुछ ऐसा कह सकते हैं जो उनके दिल को काफी चोट पहुंचाएगा और बात अलग होने तक पहुंच सकती है। इसलिए इस पूरे अगस्त के महीने में आपको दिमागी रूप से बहुत शांत और बैलेंस में रहना है। कोई भी जज्बाती होकर या फिर गुस्से में आकर जल्दबाजी में फैसला ना ले। 3 सितंबर को जैसे ही शुक्र अपनी शव राशि तुला में प्रवेश करेंगे, जो आपका छठा भाव है, वैसे ही वह आपके रिश्ते फिर से मजबूत करेंगे और पुरानी मिठास फिर से लौट आएगी। पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल फिर से सुधर जाएगा। अपने वैवाहिक जीवन को लगातार मिठास और प्यार भरा बनाए रखने के लिए रोज सुबह नहाने के बाद ओम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार शांति से जाप करें। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और रिश्तों में बिना बात की दूरियां पैदा नहीं होगी। अब यदि हम आपके पारिवारिक जीवन और घर के माहौल की बात करें तो इस 6 महीने के समय का सबसे बड़ा गोचर अक्टूबर के आखिर और नवंबर के महीने में होने वाला है। इस ग्रह स्थिति को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। 31 अक्टूबर को जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके चतुर्थ भाव में, वहां पहले से ही केतु भी बैठे हैं। वैदिक ज्योतिष में शास्त्र के कड़े नियमों के अनुसार जब गुरु और केतु एक साथ एक ही भाव में मिलते हैं तो यह गुरु चंडाल योग बनाता है। आपकी कुंडली का चौथा भाव आपकी माता की जगह है। यह भाव घर की अंदरूनी शांति का भी है और प्रॉपर्टी तथा गाड़ियों को भी देखता है। नवंबर के पूरे महीने में चौथे भाव में बना यह गुरु चंडाल योग घर के अंदर बिना किसी ठोस कारण के तनाव और झगड़े करवा सकता है। भाइयों या फिर नजदीकी रिश्तेदारों के साथ जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर गहरी अनबन का डर भी रह सकता है। इसके साथ ही माताजी की सेहत में अचानक गिरावट देखने को मिल सकती है। भले ही मंगल उन्हें शरीर में ऊर्जा दे रहा हो, लेकिन उनके मन की शांति भंग होने के योग है। इस गोचर का एक बहुत बड़ा असर यह भी है कि इस दौरान आप कोई ऐसा घर, जमीन या फिर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जिसके कागजात कानूनी रूप से सही नहीं हो या फिर जिस पर पहले से ही कोर्ट केस चल रहा हो। इसलिए नवंबर के महीने में प्रॉपर्टी के किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसकी बहुत गहराई से कानूनी जांच जरूर करवाएं। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। इस खराब ज्योतिषीय योग से अपने परिवार की सुख शांति को बचाने का सबसे अचूक और पक्का उपाय यही है कि आप पूरे नवंबर महीने में माता जगदम्बा की पूजा करें और अपने घर में देवी कवच का रोजाना पाठ करें। यह पाठ आपके पूरे परिवार और घर के चारों तरफ एक बहुत पक्का सुरक्षा कवच बना देगा। सेहत के नजरिए से देखा जाए तो यह 6 महीने का समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में कोई भी बड़ा और क्रूर ग्रह छठे या फिर 8वें भाव में लंबे समय के लिए नहीं बैठा है। इसलिए किसी जानलेवा या फिर बहुत बड़ी बीमारी के चांसेस नहीं दिखाई देते। फिर भी गोचर के कुछ खास समय पर आपको अपने शरीर को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा। शुरुआत में यानी 3 अगस्त तक मंगल आपके लग्न में पहले भाव में रहेंगे। मंगल की यह स्थिति आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा भर देगी, लेकिन यही ज्यादा ऊर्जा आपके अंदर गुस्सा और ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ा सकती है। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ सकता है और बार बार सर दर्द की शिकायत भी रह सकती है। इसके साथ ही 11वें भाव में बैठे शनि की तीसरी पूरी दृष्टि आपके पहले भाव पर लगातार पड़ रही है। शनि एक बहुत ही धीमी चाल वाला ग्रह है और यह दृष्टि आपको शरीर से बहुत आलसी और सुस्त बना सकती है। आपको सुबह बिस्तर छोड़ने में भारीपन लगेगा। यदि आप सुबह का अलार्म बंद करके फिर से सो जाने की आदत पाल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से शनि के बुरे असर में आ चुके हैं। अपने अंदर के इस आलस को तोड़ना ही अच्छी सेहत के लिए आपका पहला और सबसे बड़ा उपाय है।
इसके अलावा शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है, जो मुख्य रूप से आपके पेट और हाजमे को कंट्रोल करता है। यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं या फिर आपको पेट से जुड़ी परेशानियां रहती है, तो आपको अपने खाने पीने और सेहत को बहुत कंट्रोल में रखना होगा, वरना यह समस्या बढ़ भी सकती है। 16 दिसंबर को जब सूर्य आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, तब आपको हड्डियों, आंखों और पेट से जुड़ी कुछ मौसम वाली बीमारियां परेशान कर सकती है। अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए एक आम और रोज का नियम बना ले। रोज सुबह नहाने के बाद उगते हुए सूरज को तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं और शिव चालीसा का शांत मन से पाठ करें। यह उपाय आपकी दिमागी टेंशन काफी हद तक कम करेगा और शरीर में ताकत का एक सही बैलेंस बनाए रखेगा। यदि आपको कुछ पुरानी शारीरिक परेशानियां महसूस हो रही हो, तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि ज्योतिष आपको सही रास्ता दिखाता है। यह दवाइयों और मेडिकल साइंस की जगह नहीं ले सकता। शिक्षा और ज्ञान पाने के क्षेत्र में स्टूडेंट्स के लिए यह 6 महीने का समय बहुत ही फैसले वाला और अच्छा फल देने वाला साबित होने वाला है। जो छात्र पिछले कई सालों से सरकारी या फिर नौकरी की परीक्षाओं में लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन कामयाबी से बस कुछ कदम ही दूर रह जाते थे, उनके लिए 7 सितंबर के बाद का समय किसी बड़े ज्योतिष चमत्कार से कम नहीं है। 7 दिसंबर को बुध और तर्क के कारक ग्रह बुध अपनी उच्च राशि कन्या में गोचर करेंगे, जो कि आपकी कुंडली का 5वां भाव है, जिसे दिमाग और उच्च शिक्षा का भाव भी कहा जाता है। 5वें भाव में बुध और शुक्र का यह ताकतवर तालमेल आपके दिमाग को पूरी तरह से एक जगह लगाने वाला और बहुत तेज बना देगा। आपकी याददाश्त और समझने की ताकत में गजब की तेजी आएगी। यदि आप विदेश में आगे की पढ़ाई के लिए वीजा का इंतजार कर रहे हैं या किसी बड़े और नामी कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं, तो सितंबर से लेकर मध्य नवंबर तक का यह समय आपके लिए कामयाबी की एक पक्की नींव लेकर के आ रहा है। बस आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि आपके 10वें भाव में बैठे राहु आपका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें सोशल मीडिया की लत या फिर फालतू की बातें में समय बर्बाद करना भी शामिल है। राहु के इस भारीपन वाले जाल से खुद को बचाने के लिए हर गुरुवार को किसी ब्राह्मण या फिर जरूरतमंद विद्यार्थी को पीले कपड़े या फिर चने की दाल दान करें। इस उपाय से आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे, जिससे आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर लगा रहेगा। अब मैं उन लोगों के गोचर की बात करता हूँ जिनके बारे में अक्सर राशिफल में गहराई से बात नहीं की जाती। सबसे पहले मैं घर को संभालने वाली लेडीज यानी गृहिणियों के बारे में बात करूंगा। आपके लिए यह आने वाला समय खुद की सेहत और अपने जरूरतों को अहमियत देने का है। जुलाई और अगस्त के महीने में आपको ऐसा लगेगा कि घर परिवार की जिम्मेदारियां अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आपको अपने खुद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। शुक्र जब आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, तो आपका अंदर से मन अपने घर को सुंदर तरीके से सजाने, नए कपड़े खरीदने या फिर गहने लेने को करेगा। लेकिन उस समय घर के कुछ खर्चे आपको ऐसा करने से रोक भी सकते हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा सावधान रहने वाला महीना नवंबर का रहेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, चौथे भाव में जब गुरु और केतु का चंडाल योग बनेगा, तो घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए पूरी जिम्मेदारी सीधे तौर पर आपके कंधों पर ही आएगी। सास, ससुर, ननद या फिर परिवार के बाकी लोगों के साथ बिना किसी बड़ी बात के झगड़े हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी जुबान पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना होगा। यदि आप घर बैठे अपना कोई हुनर या फिर बुटीक या टिफिन सर्विस जैसी कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, तो आपके लिए अक्टूबर का महीना ग्रहों के हिसाब से सबसे शुभ और फायदे वाला रहेगा। घर में बरकत बनाए रखने के लिए हर शुक्रवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, इसका आप नियम बना लें। इससे आपके घर में कभी भी पैसों और शांति की कमी नहीं आएगी। वहीं हमारे बुजुर्ग और रिटायर्ड लोगों के लिए यह समय बहुत ही खास है। आपने अपने जीवन का एक बहुत ही बड़ा और जरूरी हिस्सा काम और जिम्मेदारियों को पूरा करने में नियमित दिया है। अब शनि महाराज आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव में बैठकर यह इशारा दे रहे हैं कि आपको आराम से अपनी पेंशन और जीवन भर की सेविंग का फायदा उठाना चाहिए। 26 जुलाई से जब शनि वक्री अवस्था में जाएंगे, तो आपको अपने पुराने निवेशों जैसे फिक्स डिपॉजिट या फिर किसी पुरानी जमीन से बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, जिससे आपके मन में एक पक्की पैसे की सुरक्षा का एहसास होगा।
5 दिसंबर को जब राहु आपके 9वें भाव में यानी धर्म भाव में प्रवेश करेंगे तो आपका झुकाव अचानक से भगवान की भक्ति और पूजा पाठ की तरफ बहुत तेजी से मुड़ जाएगा। आप किसी लंबी और शांति देने वाली तीर्थ यात्रा पर जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। सेहत के मामले में आपको सिर्फ अपने पेट और जोड़ों के दर्द पर खास ध्यान रखना होगा। आपके लिए ग्रहों को अपने पक्ष में करने का सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि आप रोजाना शांति से मन के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू करें या फिर उसे सुने। इससे आपको एक बहुत ही अनोखी मन की शांति मिलेगी और आपका बाकी का जीवन बहुत ही सम्मान और सेहत के साथ बीतेगा। सफर और यात्राओं के ज्योतिष के नजरिए से यदि हम इस गोचर को समझें तो तीसरे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत सारी छोटी लेकिन बहुत फायदा उठाने वाली यात्राएं करवा सकते हैं। ये यात्राएं मुख्य रूप से आपके व्यापार और लोगों से जान पहचान को बढ़ाने वाली साबित होगी। 16 जुलाई के बाद जब सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाएगा और आप अपने जरूरी कामों के सिलसिले में शहर से बाहर के चक्कर लगाएंगे। इसके बाद 5 दिसंबर को जब राहु आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे तो विदेश यात्रा या फिर किसी बहुत दूर वाले पवित्र तीर्थ स्थान पर जाने के भी बहुत पक्के चांसेस बनेंगे। इन सभी यात्राओं से पूरा फायदा और सुरक्षा पाने के लिए घर से निकलते समय हमेशा अपने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। इस आसान से काम से आपकी यात्राओं में आने वाली कोई भी बड़ी अड़चन दूर हो जाएगी। मन की शांति और अध्यात्म ज्योतिष का एक ऐसा जरूरी विषय है जो जीवन का आधार है। आने वाले समय में राहु और मंगल का मिला जुला असर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और कभी कभी थोड़ा मतलबी भी बना सकता है। आपका पूरा ध्यान और ऊर्जा सिर्फ अपना काम निकालने पर ही लग जाएगी, चाहे उसके लिए कोई भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े। आप कुछ समय के लिए धर्म कर्म और पूजा पाठ से कटकर सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनियादारी कामों पर अपना ध्यान लगाने लगेंगे। यह स्थिति करियर और पैसों के मामले में तो आपको कामयाबी दिला सकती है, लेकिन अंदर से आपको एक अजीब सा खालीपन भी लग सकता है। 5 दिसंबर को जब मोक्ष के कारक ग्रह केतु आपके तीसरे भाव में यानी काम त्रिकोण भाव में प्रवेश करेंगे तो वे आपको तमाम सुख सुविधा के होते हुए भी मन में दुनिया से मोह छूटने का एहसास करवाएंगे। आपको लगने लगेगा कि पैसा तो बहुत आ गया है लेकिन असली मन की शांति अभी भी दूर है। मन की इस कश्मकश और उलझन से खुद को बचाए रखने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि भगवान की भक्ति से लगातार जुड़े रहें। अपने मन को एक जगह टिकाने रखना और शांत रहने के लिए रोजाना शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। भगवान शिव भी राहु और केतु दोनों छह ग्रहों को कंट्रोल करने वाले हैं और उनकी शरण में रहने से आपका दिमाग कभी भी गलत दिशा में नहीं भटकेगा। इस 6 महीने के समय की भविष्यवाणी को और भी पक्का बनाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही जरूरी तारीखें बता रहा हूँ। आप उन्हें लिख कर रख सकते हैं ताकि यह टाइम टेबल आपके लिए रास्ता दिखाने का काम कर सके। सबसे पहले हम उन तारीखों की बात करेंगे जहां ग्रहों की चाल आपको खास सावधानी बरतने का इशारा कर रही है। 15 जुलाई से 8 अगस्त के बीच देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में रहेंगे। इस दौरान किसी भी जरूरी काम में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, ना ही कोई बड़ा लोन लें और ना ही किसी को अपना बड़ा पैसा उधार दें। यदि कामों में देरी हो रही है तो उसे शांति के साथ मान ले। 1 से 31 अगस्त तक लग्ने शुक्र नीच राशि में गोचर करेंगे। इस समय में प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में बिना बात के तनाव बढ़ सकता है। इस पूरे महीने आपको अपने बातों को पर कंट्रोल रखना है और रिश्तों में कोई भी कड़वी बात नहीं लानी है। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता और पूरा नवंबर का महीना प्रॉपर्टी खरीदने, जमीन के बड़े सौदे करने या फिर नई गाड़ी लेने के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि चौथे भाव में गुरु चंडाल योग काम कर रहा होगा। जज्बातों में बहकर पैसों की कोई भी डील फाइनल ना करें। 5 दिसंबर से लेकर अगले 20 दिनों तक राहु और केतु का राशि परिवर्तन गोचर चलेगा। इस दौरान आपके मन में बहुत बेचैनी रह सकती है। यह 20 दिन का समय ऐसा होगा कि जहां आपको नौकरी छोड़ने या फिर जीवन बदलने वाला कोई भी बड़ा फैसला लेने से पूरी तरह बचना चाहिए। अब हम उन बहुत ही शुभ और फायदा देने वाली तारीखों की बात करेंगे जहां ग्रहों की पूरी ताकत आपके साथ काम करेगी। 9 अगस्त से 18 अगस्त के बीच आपके सभी रुके हुए जरूरी काम अचानक से रफ्तार पकड़ेंगे। यदि आप कोई नया काम या फिर
प्रोजेक्ट शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह 10 दिन का समय आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया है। 9 अगस्त से लेकर सितंबर के आखिरी तक का समय आपके लिए इस साल का सबसे शुभ समय साबित हो। जॉब इंटरव्यू देने, व्यापार में बड़ा पैसा लगाने, नई स्किल्स सीखने और बड़े लोगों से जान पहचान बनाने के लिए ग्रहों की इससे अच्छी स्थिति आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा 22 नवंबर से 30 नवंबर का समय लंबे समय के लिए पैसे लगाने जैसे म्यूचुअल फंड्स या फिर किसी प्रॉपर्टी को पक्का करने के लिए बहुत ही बैलेंस और फायदे वाला रहेगा। बस शर्त यही है कि आप कानूनी कागजातों की पूरी तरह जांच कर लें। इस 6 महीने के समय में ग्रहों के अच्छे असर को अपने जीवन में और ज्यादा बढ़ाने के लिए आपका लकी रंग सफेद और क्रीम रहेगा और लकी दिन शुक्रवार रहेगा। और यदि लकी नंबर की बात करें तो वह 6 रहेगा। पूरी बातचीत के दौरान मैंने आपको आपकी स्थिति के हिसाब से उपाय बताए हैं, लेकिन मैं उन्हें एक बार फिर से बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूँ। यह सभी उपाय पूरी तरह से सादे, आसान और बिना किसी बड़े खर्चे वाले, और यही इनकी सबसे बड़ी ज्योतिषीय ताकत है। आपके लग्नेश शुक्र को बलवान बनाने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली की पूरी जांच के बाद एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ओपल या फिर सफेद पुखराज 6 से 7 रेती के वजन में पहन सकते हैं। पुरुषों को इसे दाएं हाथ की पहली उंगली में पहनना चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए इसे बाएं हाथ की पहली उंगली में पहनना शुभ रहता है। इसके साथ ही हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करने से शुक्र की शुभता बढ़ती है। देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हर गुरुवार को चने की दाल या फिर कोई पीली चीज का किसी अच्छे व्यक्ति या फिर जरूरतमंद विद्यार्थियों को दान करें। कर्म फल दाता शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन काले तिल या फिर काली उड़द दाल का दान कर सकते हैं। और आपकी क्षमता के हिसाब से मजदूरों या फिर सफाई कर्मचारियों की मदद करें। ज्योतिष शास्त्र कोई चमत्कार या फिर जादू नहीं है, बल्कि यह समय और ऊर्जा की एक पक्की साइंस है जो आपको जीवन के मौसम की पहले से ही जानकारी देता है। जब आपको पता होता है कि बारिश होने वाली है तो आप अपने साथ छाता लेकर निकलते हैं। यही ज्योतिष की जानकारी आपके लिए वही सुरक्षा का छाता है। आपके अपने अच्छे कर्म और सच्ची श्रद्धा के साथ किए गए ये आसान उपाय ग्रहों की इस बड़ी ताकत को पूरी तरह से आपके फेवर में मोड़ सकता है। जब किस्मत और आपकी लगातार मेहनत का सही तालमेल बैठता है तभी जीवन की असली पक्की तरक्की होती है। मुझे पूरा यकीन है कि ज्योतिष की इस जानकारी से आपको आने वाले समय के लिए एक साफ रास्ता और मदद मिली होगी। भगवान शिव और माता जगदम्बा आप सभी पर अपनी बहुत बड़ी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।